वेरी गुड। ओके, थोड़ा सेट कर लेता हूँ। जो भी लोग टीवी पर अगर लाइव देख रहे हैं, अगर साउंड में कुछ दिक्कत है तो आप लोग जो है माइक चालू करके तुरंत बोल दीजिएगा, अभी लाइव चालू हो जाएगा। ओके, यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे, और परमेश्वर आपके परिवार को भी आशीष करे। और आप सभी का इस गूगल मीट ऑनलाइन चर्च में भी आप सभी का स्वागत है। जो भी लोग गूगल मीट पे जुड़े हैं और जो भी लोग लाइव में देख रहे हैं, तो आप सभी का जो है स्वागत है। ओके, वेरी गुड। सो आज के दिन भी एक अद्भुत विषय को, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय को जो है आज हम सीखेंगे। ओके, लास्ट टाइम हमने जो है एक मसीही पुरुष को कैसे होना चाहिए, ओके, एक मसीही पुरुष को कैसे होना चाहिए हमने सीखा था। तो मैंने बताया था एक राजा की तरह एक मसीही पुरुष होना चाहिए। ओके, एक मसीही पुरुष होना चाहिए। तो फिर स्त्री को कैसे होना चाहिए? आज का जो विषय है, मसीही स्त्री को कैसे होना चाहिए। ओके, हाउ शुड बी ए क्रिश्चियन वोमन। ओके, सो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है और मैं चाहता हूँ कि खास करके स्त्रियाँ इस विषय को ज़्यादा ध्यान से सुने। ओके, ज़्यादा ध्यान से आप लोग जो है इस वचन को सुने, क्योंकि मैंने और एक टाइटल भी जो है थंबनेल में दिया है, रानी अगर बनना है तो इस वीडियो को देखो। ओके, सच में अगर आप रानी बनना चाहते हो, है ना, हर लड़की का सपना या फिर हर एक औरत या लेडीज़ सबका सपना होता है कि रानी की तरह रहना चाहिए। ओके, रानी की तरह रहना चाहिए। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक ध्यान से सुनोगे तो मैं कहना चाहता हूँ रानी कैसे बना जाता है, आपको जो है बहुत ही आसानी से मैं समझाऊँगा। ओके, बहुत ही आसानी समझाऊंगा। और साथ ही साथ परमेश्वर ने स्त्री को क्या जिम्मेदारी दिया है, एक मसीह स्त्री को जो है किस तरह रहना चाहिए, वचन से ही बात करूंगा, अपने मन से मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ओके, अपने मन से कुछ भी नहीं बोलूँगा। ओके, तो सबसे पहला विषय जो है मैं एक स्त्रियों के बारे में बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जो है स्त्रियों को एक आसान सा जो है रानी बनने का जो है मौका दिया है ना, रानी बनने का जो है एक आसान मौका दिया है। मतलब स्त्रियों को जो है रानी बनने के लिए ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक छोटा सा काम, ओके, एक छोटा सा काम अगर वो अच्छे से करेंगे, नम्र होकर, दीन होकर करेंगे, तो 100% आप लोग जो स्त्रियां है रानी इजीली बन सकते हो। ओके, देखो, एक पुरुष को जो है राजा बनने के लिए क्या करना पड़ता है पता है? बहुत मेहनत करना पड़ता है। ओके, एक पुरुष को जो है राजा बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। जैसे कि उसको जो है शुरुआत से ही उसको अच्छा मजबूत होना पड़ता है, स्ट्रांग होना पड़ता है, युद्ध करना उसको आना चाहिए, और राज्य करना उसको आना चाहिए, लोगों को हैंडल करना उसको आना चाहिए, शासन करना उसको आना चाहिए, सिंहासन पर बैठकर जो है किस तरह वो बातें करना चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें उसको सीखना पड़ता है। ओके, राजा जो है कोई भी नहीं बन जाता है। राजा बनने के लिए उसको कई सारे युद्ध जीतना पड़ता है, तब जाके जो है उसका क्वालिफिकेशन देखकर, उसके काम को देखकर, उसकी योग्यता को देखकर, तब जाके जो है एक पुरुष को जो ना राजा बनाया जाता है। अगर उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ नहीं है, समझो, है ना, कुछ क्वालिटीज़ नहीं है, अगर वो खाली अपने मेरा बाप राजा है तो मैं भी राजा बन जाऊँगा, समझो, वो बंदा कभी राजा कहलाता नहीं है। वो बंदा कभी राजा कहलाता नहीं है, और लोगों की दृष्टि में वो राजा रहता भी नहीं है। बस गद्दी पर तो बैठा रहता है, लेकिन राजा होता नहीं है। लेकिन एक राजा बनने के लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है। लेकिन स्त्रियों को रानी बनने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ना उनको स्ट्रांग बनना है, ना उनको कोई युद्ध जीतना है, ना कोई उनको शासन करना है, ना उनको कुछ एक्टिविटीज़ इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा एक काम करना है। वो क्या काम है पता है? सिंपल सा एक काम करना हो, क्या काम है पता है? पुरुष के अधीन रहना चाहिए। सिंपल सी बात है।
है ना। सिंपल सा आप रानी बन सकते हो, भले आप गुलाम क्यों ना हो, आप दासी क्यों ना हो, आप कुछ भी क्यों ना हो, आप जो है क्या बन सकते हो पता, डायरेक्टली रानी बन सकते हो। सिर्फ आपके अंदर नम्र स्वभाव रहना चाहिए, दीनता होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए, आदीनता होना चाहिए, है ना। अभी ये कितना हद तक सच है बोलेगा तो बाइबल में जो है एक स्त्री है जिसका नाम है एस्तर, है ना। मैं स्त्रियों से कहना चाहता हूँ, एक बार एस्तर की पुस्तक पढ़ो, एस्तर रानी कैसे बन गई, ओके। और छोटी मोटी रानी नहीं, महान रानी बन गई, महान रानी बन गई। कैसे बनी, क्यों बनी, किस तरह बनी, क्या उसने कोई जंग लड़ा, क्या कोई युद्ध जीता, क्या उसने कोई स्टडी किया, मतलब उस टाइम का जो रानी का जो विद्या जो भी होता क्या उसने किया, है ना। मैं बताना चाहता हूँ एस्तर रानी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। एस्तर रानी कौन थी पता है, सिर्फ एक दासी थी, ओके, दासी थी। और उनके अंदर कुछ क्वालिटियाँ थी, है ना। शक्ल से भी अच्छी थी, खूबसूरत थी, और स्वभाव से भी अच्छी थी, ओके। स्वभाव से भी अच्छी थी, यानी कि सूरत से भी अच्छी है और स्वभाव से भी अच्छी है। और एस्तर रानी क्यों बनी पता है, उसके स्वभाव के वजह से, उसके नेचर के वजह से, है ना। राजा के सामने जो है कई सारे रानियां हैं, सज धज के, हीरे पहनकर, ये पहनकर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, मेकअप करके, ये करके, वो करके, दुनिया भर का जो है करके जो ना राजा के सामने है। लेकिन एस्तेर जो है बहुत ही सिंपल, बहुत ही नम्र, बहुत ही आधीनता में जो है राजा के सामने आई, और राजा को जो ना वही चीज़ पसंद आ गया, और एस्तेर क्या बन गई पता है, रानी बन गई। एस्तेर क्या बन गई, रानी। मतलब सिंपल सा है, स्वभाव अच्छा होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, दीन होना चाहिए, तो जो है एक स्त्री डायरेक्ट रानी बन सकती है। उसको कुछ करने की ज़रूरत होता है, कुछ स्ट्रगल, कुछ मेहनत, परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका जो पहचान है, आपका जो पहचान है वो पुरुष से ही होता है, ओके। जैसे कि अगर मान लो, अगर आपका पति, अगर वो समझो टीचर है समझो, तो ऐटोमेटिक जो है ना आपको भी लोग क्या बोलेंगे पता है, आपको भी मिस टीचर करके बोलेंगे। अगर अगर पति जो है मिस्टर टीचर है समझो, तो ऐटोमेटिक क्या होता है पता है, उनकी पत्नी को भी मिस टीचर करके आ जाता है। और उस तरह देखो, नॉर्मली बताना चाहते, जैसे कि हम पास्टर है ना, मैं पास्टर हूँ, मेरी पत्नी पास्टर नहीं है ना, ना मेरी पत्नी को ढंग का कुछ आता है, वचन बताना आता है, कुछ नहीं आता है। लेकिन फिर भी उसको एक टाइटल आ चुका है कि हाँ देखो पास्टर की वाइफ है, ये भी कौन है, ये भी पास्टर नहीं करके इस तरह हिंदी में लोग बोलते हैं, या फिर तेलुगु में भी अलग अलग लैंग्वेज है, मतलब पास्टर की बीवी है, इसलिए ये भी क्या है, हमारे पास्टर अम्मा या फिर पास्टर दीदी, है ना। इस तरह लोग क्या करते पता है, बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर पुरुष अगर पास्टर है तो स्त्री को भी जो है ना एक सेविका करके ऑटोमेटिक नाम आ जाता है। अगर पुरुष टीचर है तो एक स्त्री को भी जो है ना टीचर नाम आ जाता है, ओके। उस तरह पुरुष अगर मालिक है, पुरुष अगर मालिक है तो स्त्री को भी ऑटोमेटिक मालकिन करके नाम आ जाता है, ओके। मालकिन करके जो है उसको नाम आ जाता है, ओके। मतलब कहने का मतलब ये है, ओके, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको रानी बनना है तो पति को राजा बनाना चाहिए, ओके। पति पर ही डिपेंड होता है कि तुम क्या हो। अगर पति राजा है तो तुम रानी हो, पति अगर मालिक है तो तुम मालकिन हो, अगर पति दास है समझो तो तुम दासी हो, पति अगर गुलाम है समझो तो तुम भी गुलाम हो, ओके। पति से ही जो है तुम्हारा जो है ना पहचान होता है, पति से ही जो है तुम्हारा पहचान होता है। अगर पति को तुमने गुलाम बना के रखा समझो, है ना, कि मेरा पति मेरा ही सुनना चाहिए, मैं जैसा बोलती हूँ वैसे ही करना चाहिए, मेरे आज्ञा के बिना कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसे गुलाम बना के समझो, तुमने पति को गुलाम बना लिया समझो, तुम्हारा पति भी क्या पता है गुलामी है, और तुम भी गुलाम हो, गुलाम हो। मतलब डिपेंड करता है कि तुम क्या बनना चाहते हो, है ना। डिपेंड रहता है कि तुम क्या बनना चाहते हो, किस तरह रहना चाहते हो। तो अगर आपको रानी बनना है तो आपको कुछ मेहनत करना नहीं है, सिर्फ अपना पति को राजा बना दो, ऑटोमेटिक तुम रानी जो है बन जाओगे, है ना। ये सिंपल सा जो है नॉलेज है, ये सिंपल सा जो है काम है। मतलब परमेश्वर ने स्त्री को जो है शॉर्टकट में जो है ना बड़े बड़े पद दे दिए, शॉर्टकट में ही पद दे दिए। लेकिन समझदार स्त्रियाँ क्या कर रही पता है, समझदार स्त्रियाँ वचन के अधीन में रहकर, पति के अधीन में रहकर वो महान बन रही, जिस तरह एस्तेर रानी एग्जाम्पल है, ओके। एस्तेर रानी, एस्तेर का लाइफ पढ़ो, एस्तेर रानी के अंदर कोई भी ऐसा टैलेंट नहीं है कि वो रानी बने,
कोई ऐसा उसके अंदर प्रतिभा कुछ भी नहीं, टैलेंट बने, लेकिन क्या है बोलेगा तो नम्र स्वभाव, एक अच्छा नेचर, एक सादगी, एक सिंपलनेस, उसी ने क्या किया पता है, उसको रानी बना दिया है। ओके, रानी बना दिया। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, वचन भी हमें कहता है कि एक स्त्रियों को जो है किस तरह रहना चाहिए, पुरुष के अधीन में रहना चाहिए। जैसे कि हम कुछ वचनों को हम देखेंगे। ओके ओके, यहाँ पर इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि स्टोरी ऑफ एस्तेर इन द बाइबल है ना, एस्तेर रानी कैसे बनी। तो अब तक मैंने आपको जो ना एक्सप्लेन किया, रानी के अंदर सिर्फ नम्र स्वभाव था, राजा के अधीन थी, राजा के कंट्रोल में थी, इसके लिए रानी बन गई। अगर राजा को कंट्रोल में करती समझो तो रानी रानी नहीं, रानी गुलाम बन जाती थी। ओके, तो पूरा पति पे डिपेंड करता है कि तुम गुलाम हो या फिर रानी हो। ओके, वेरी गुड। तो बाइबल में हम देखेंगे, ओके, बाइबल में कुछ वचनों को हम देखेंगे कि एक स्त्री को जो है किस तरह रहना चाहिए, स्त्री को किस तरह रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, इस प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन भक्ति युक्त लोगों के समान हो। ओके, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली होना चाहिए। मतलब एक स्त्री जो है कैसे होना चाहिए, भक्ति युक्त लोगों के समान होना चाहिए। यानी कि जो अच्छे लोग हैं, जब बाइबल में जो है कई सारे कैरेक्टर हमें मिलते हैं, शारा है ना, मरियम है, इस तरह और भी कई सारे स्त्रियां है ना, हन्ना है, उस तरह रूथ है। ओके, कई सारे हैं। तो उनकी तरह जो है ना एक स्त्री जो है ना होना चाहिए, है ना। अपने आप को जो है बाइबल की स्त्रियों की तरह जो है ना चलना सीखो, है ना। बाइबल की स्त्रियों को देखो, मरियम को देखो, है ना, उस तरह जो जो नाम मैंने अभी लिया, उन स्त्रियों को अपना आदर्श बनाओ, उनके समान चलने की कोशिश करो, है ना। लेकिन दूसरा है, वे दोष लगाने वाली, पियक्कड़ नहीं, है ना। स्त्रियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता है, दोष लगाने वाली होती है। वैसे पुरुष भी है, ना करके नहीं है, पुरुष भी दोष लगाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि स्त्रियाँ इसमें मास्टर होती है ना। जैसे कि कुछ बातें बोले जाते हैं, अगर 10 पुरुष समझो, 10 पुरुष आपस में बैठे रहेंगे समझो, वो लोग काम की बात करेंगे, है ना, काम की बात करेंगे, या तो फिर एक अच्छा कुछ ना कुछ बातचीत करते रहेंगे। लेकिन 10 स्त्रियाँ अगर आपस में बैठी रहेगी समझो, है ना, तो ये क्या करती है, जो नहीं है उसके बारे में दोष लगाती है, ऐसी है, वो वैसी है, दोष लगाते रहती है। इसके लिए कहा जाता है कि 10 स्त्रियाँ अगर बैठी है समझो, तो ये लोग काम होता है एक दूसरे पे दोष लगाना, है ना। तो ये कैरेक्टर जो है होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, है ना। स्त्रियों को जो है दोष नहीं लगाना चाहिए, अरे वो ऐसी है, मेरी भाभी ऐसी है, नतीन ऐसी है, मेरा सास ऐसी है, मेरी पड़ोसी ने ऐसी है, वो ऐसी है, ये ऐसी है, ये सब काम नहीं होना चाहिए। ये सब काम जो है ना एक स्त्रियों का नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करना चाहिए, अच्छी बातें सिखाने वाली होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि दोष लगाना बंद कर दो और अच्छी बातें सिखाना शुरू कर दो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भी अधिकार दिया कि तुम भी वचन सिखाओ, अच्छी बातें सिखाओ। यहाँ पर लिखा है अच्छी बातें सिखाने वाली, यानी कि आप भी एक अच्छा टीचर बनो, अच्छी बातें सिखाने वाली बनो। ओके, उस तरह 4था वचन में लिखा, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देते रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रेम रखे, है ना। एक स्त्री दूसरे स्त्री को क्या सिखाना चाहिए, एक स्त्री दूसरे स्त्री को क्या सिखाना चाहिए, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देते रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रेम रखो। मतलब बच्चों से प्रेम रखना सिखाना चाहिए, पति से प्रेम रखना सिखाना चाहिए। लेकिन आज की स्त्रियां क्या सिखाती पता है, आज की स्त्रियां ये नहीं सिखाती है ना, अपने पतियों से प्रेम रखो करके नहीं रहता है, अपने पतियों कंट्रोल में रखो करके सिखाती है ना। अपने पतियों क्या करते हैं, कंट्रोल करो करके सिखाती है ना। जैसे कि अगर एक कोई सास है समझो, वो क्या सोचती पता है, वो ये सोचती है कि मेरी जो बहू है वो मेरे बेटे के कंट्रोल में रहना चाहिए। ओके, एक सास का, एक स्त्री का माइंड बता रहा हूँ मैं आपको। एक सास क्या सोचती पता है, मेरी जो बहू है वो मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए और मेरे बेटे के कंट्रोल में रहना चाहिए। लेकिन उसका उल्टा हम जाएंगे समझो, अपनी बेटी के बारे में क्या सोचती पता है, कि मेरी बेटी जो है ना दूसरे के घर पे जाएगी तो अपने सास पर भी कंट्रोल करना चाहिए, पति पे भी कंट्रोल करना चाहिए। इसके लिए क्या सिखाती पता है, अपने पत्नी को, अपने पतियों को कंट्रोल में रखो, है ना, कंट्रोल में रखो। भाई ये तुमको टीचिंग देना नहीं है, अपने पति को पल्लू में बांध के रखो, है ना। कुछ लोग स्त्रियां बोलते मैं अपने पति को जो है ना पल्लू में बांध के रखती, यानी कि तुम गुलाम हो। जो स्त्रियां
पति को अपने पल्लू में बांध के रखती है, यानी कि तुम गुलाम हो, तुम रानी नहीं हो। क्योंकि तुमने पति को बांध के रखा है, उसको बंधन में रखा है, तो तुम भी बंदी हो, तुम भी गुलाम हो। इसके लिए बाइबल जो है ये नहीं सिखाता कि कंट्रोल करो, ये करो, वो नहीं सिखाता। क्या सिखाता है? प्रेम रखो, प्रेम रखना चाहिए। किस तरह प्रेम रखना चाहिए? 5वां वचन में लिखा है, ओके। और संयमी पतिव्रता घर का कारबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, है ना। एक स्त्री जो है पति के ऊपर नहीं रहना चाहिए, पति के अधीन रहना चाहिए, अधीन रहना चाहिए, है ना। मतलब वचन हमें ये बताता है कि एक स्त्री को जो है क्या करें, पति के अधीन में रहना चाहिए। लेकिन आज लोग क्या सिखाते हैं पता है? एक स्त्री दूसरी स्त्री को क्या सिखाती है पता है? अपने पति को अपने मुट्ठी में रख ले, अपने पल्लू में बांध के रख, है ना। उसको जो है अपने इशारों पे नचा, अपनी आंखों के इशारों पे नचा, है ना। इस तरह उल्टी सीधी बातें सिखाते रहते। चलो अन्य जाति लोग सिखाते हैं, कोई बात नहीं, वो अन्य जाति स्त्री है, उनका काम वही है। लेकिन एक मसीह स्त्रियाँ इस तरह काम करती है। अपने बहू से चाहती है कि मेरे बेटे के अधीन में रहे, लेकिन अपनी बेटी के विषय में सोचती है कि वो जो है उसके पति पर हक जताए, उसके पति पर राज्य करे, है ना। इस तरह उल्टा सीधा क्या करते हैं, सिखाते हैं। और इससे क्या हो रहा है पता है ना। जो अपने पति के अधीन नहीं रहती, उससे क्या होता है पता है? आगे का लास्ट लाइन लिखा है, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। मतलब अपने पति के अधीन क्यों रहना चाहिए पता है? अगर पति के अधीन रहते हो तो वचन की निंदा नहीं होती है ना। यहाँ पर लास्ट वाला लाइन ध्यान से आप लोग देखो, जितने भी लोग हैं, स्त्रियाँ खास करके, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। मतलब निंदा किसका हो रहा है? अगर आप अपने पति के अधीन में नहीं हो, समझो, तो निंदा किसका हो रहा है पता है? वचन का हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। आप तो गुलाम बन जा रहे हो, जो स्त्रियाँ है, ओके। आप अगर पति को अपने कंट्रोल में कर रहे हो, उसको अपने अधीन में करने की कोशिश कर रहे हो, तो खुद तो गुलाम बन ही रहे हो, लेकिन परमेश्वर का भी अपमान कर रहे हो, परमेश्वर के वचन का भी निंदा कर रहे हो। आप बोलेंगे ऐसे कैसे मैं कर रही हूँ? आप लोगों के दिमाग में आता रहेगा ऐसे में से परमेश्वर की निंदा कर रही हूँ, है ना। आगे का वचनों को हम देखेंगे, ओके। तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, सॉरी किधर गया हो, ओके। यहाँ पर हम देख सकते हैं और एक वचन लिखा है ना। 1 कोरिन्थियों 11 अध्याय 3 वचन, ओके। यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन इस तरह कहता है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो, है ना। जितने भी सारे स्त्री है पुरुष है, दोनों से वचन कहता है ना। ये जान लो, क्या जानना चाहिए? परमेश्वर ने एक नियम रखा है, परमेश्वर ने एक सिस्टम रखा है। और वो सिस्टम क्या है बोलेगा तो आगे लिखा है कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, ओके। मतलब जो पुरुष है, जैसे कि जितने भी हम पुरुष है, मैं भी पुरुष है, यहाँ पर ऑनलाइन में बैठे वो भी पुरुष है, कई सारे पुरुष है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि पुरुषों का सिर कौन है पता है? मसीह है। यानी कि तुम्हारे ऊपर हेड कौन है? तुम्हारे ऊपर हेड कौन है? यीशु मसीह है, ओके। उस तरह आगे लिखा है, और स्त्रियों का सिर पुरुष है। स्त्रियों का सिर कौन है? पुरुष है। यानी कि स्त्री के ऊपर कौन है ना। हमारा शरीर का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, है ना, हमारा शरीर है, हमारा शरीर में सबसे ऊपर क्या है? हमारा सिर है। और सिर क्या करता है? पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, ओके। सिर क्या करता है? पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। शरीर को जो है ना पैर कंट्रोल नहीं करता है, शरीर को जो है हाथ कंट्रोल नहीं करता है, शरीर को जो है बॉडी का कोई अंग कंट्रोल नहीं करता है, सारा शरीर को दिमाग कंट्रोल करता है। दिमाग जैसे बोलेगा शरीर वैसा काम करना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है? यीशु मसीह जैसा बोलेगा पुरुष वैसा काम करना चाहिए। जैसे कि हम डायरेक्ट ऊपर से और जाएंगे, समझो, पिता जैसे बोलेगा यीशु मसीह वैसे काम करेगा, यीशु मसीह जैसे बोलेगा पुरुष वैसे ही काम करना चाहिए, और पुरुष जैसे बोलेगा स्त्रियों को वैसे ही काम करना चाहिए। यानी कि स्त्रियों के ऊपर पुरुष होना चाहिए, क्योंकि वो सिर है, ओके, वो सिर है, ओके। इसलिए आगे लिखा है, स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। अगर स्त्रियां समझो पुरुषों को अपने कंट्रोल में ले लेंगी, समझो, पुरुष जो है अपने इशारे पे नाचते, उनके इशारे पे नाचते रहेगा, समझो, अभी किसका अपमान हो रहा है, किसका निंदा हो रहा है? वचन का निंदा हो रहा है ना। जितनी भी स्त्रियां, मैं सभी से कहना चाहता हूँ, है ना, मैंने अपने लाइफ में मैक्सिमम लोगों को देखा है,
स्त्रियां क्या करती पता है, पुरुषों पर जो है ना अपना अधिकार चलाने की कोशिश करते, कंट्रोल। यानी कि ये स्त्रियां जैसे बोलेगी पति वैसा ही करेगा, लेकिन पति जैसा बोलेगा स्त्री वैसे नहीं करेगी। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ दोनों एक दूसरे की बात सुनना चाहिए, है ना। पति की बात स्त्री को सुनना चाहिए, स्त्री की बात पुरुष को भी सुनना चाहिए, दोनों एक दूसरे की बात सुनना चाहिए। लेकिन दिखने में, है ना, सिस्टम में, नियम में कौन ऊपर रहना चाहिए? पुरुष, है ना। एक राजा के घर में रानी जैसे बोलती है, राजा वैसा नहीं सुनता है, राजा जैसा बोलता है रानी वैसे सुनती है। ये सिस्टम है, एक नियम है। लेकिन बहुत सारे परिवार में क्या है पता है, मसीह परिवार में, अन्य जाति को छोड़ दो, अन्य जाति बहुत सारे आज हम लोग देख सकते हैं। आज कई सारे यूट्यूब में वीडियोस आते हैं, व्हाट्सएप पे वीडियोस आते हैं, है ना। पुरुषों पर जो है ना स्त्रियां हावी है, स्त्रियां जो है ना हावी। और ये जो स्त्रियां जो अपने पतियों पर हावी है ना, वो बहुत ही गलत काम कर रही है, बहुत बोलता बहुत गलत काम कर रही है। ओके, अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ओके, क्योंकि आप जो है ना परमेश्वर की निंदा कर रहे हो, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग परमेश्वर के वचन की निंदा ना करो। और दूसरी बात, आप गुलाम ना बनो। मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की वचन की महिमा करो और परमेश्वर का नाम ऊंचा करो, और आप रानी बनकर जियो। अगर रानी बनना है, पुरुष के अधीन रहो। ओके, क्योंकि वचन का सिस्टम हमें ये बताता है कि स्त्री का सिर क्या है, पुरुष है। जैसे कि आप लेफ्ट साइड में आप एक चित्र देख सकते हो, एक छतरी की तरह है ना। सबसे ऊपर कौन है? क्राइस्ट है। ओके, उसके बाद कौन है? हस्बैंड यानी पुरुष है। फिर उसके नीचे कौन है ना। उसके नीचे कौन है? वाइफ है। और वाइफ के नीचे कौन है? बच्चे हैं, है ना। मतलब आप देख सकते हो ये हेड क्राइस्ट है, यीशु मसीह है, बाद में उसके बाद पुरुष आता है। पुरुष का काम है प्रोटेक्ट फैमिली, लीड द फैमिली, है ना, प्रोवाइड फॉर फैमिली, यानी कि परिवार को रक्षा करना चाहिए, पुरुष का काम है। उनको लीड करना पुरुष का काम है, और उनको ज़रूरतों की चीज़ें लाना पुरुष का काम है। उस तरह स्त्री का क्या है? कंफर्ट, टीच, नर्चर, है ना। मतलब उनसे प्रेम रखना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, अच्छी बात जो है ना सिखाना चाहिए, घर को संभालना चाहिए। फिर वाइफ, उनके नीचे कौन है? बच्चे। बच्चे माँ बाप के अधीन रहना चाहिए, सॉरी, बच्चे माँ के अधीन रहना चाहिए, माँ अपने पति के अधीन रहना चाहिए। ओके, उस तरह वो पुरुष जो है मसीह के अधीन में रहना चाहिए। ये एक जो है ना सिस्टम है। अगर इस सिस्टम को फॉलो नहीं करके पति को तुमने कंट्रोल कर दिया, समझो, तो तुम रानी नहीं है, तुम गुलाम हो। रानी नहीं है, तुम दासी हो। ओके, और दूसरा काम ये भी कर रहे हो कि परमेश्वर के वचन की निंदा कर रहे हो। परमेश्वर के, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, फिर से मैं स्लाइड दिखाना चाहूँगा, जो 5वां वचन है, और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो। अधीन क्यों रहना चाहिए? ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। ओके, निंदा ना होने पाए। लेकिन आज बहुत से लोग जो है जाने अनजाने में, है ना, बहुत सारे स्त्रियों को पता नहीं, बेचारियों उनको नहीं पता है, उनको कोई ऐसा टीचिंग दिया नहीं, सिखाने वाला कोई नहीं है ना, बताने वाला कोई नहीं है। इसके लिए स्त्रियां जो है इसकी उसकी बातों को सुनकर पति को क्या कर रही पता है? कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रही है, जो कि वचन के विरुद्ध है। आप पति से प्रेम रखो, उसको अच्छी बातें बताओ, अच्छा काम बताओ, कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन कंट्रोल जो करते हैं ना, बोलते हैं मैं ही सब कंट्रोल में रहोगी, इसका मतलब यही है कि आप रानी नहीं हो, दासी हो। ओके, रानी नहीं, दासी हो, है ना। और कुछ बातों को देखेंगे बाइबल में, जो है बहुत ही अच्छी अच्छी बातें जो है स्त्रियों के बारे में लिखा है। ओके, नीति वचन का पढ़ेंगे। ओके, मैं चाहता हूँ कि जितने भी सारे स्त्रियां हैं, नीति वचन का 31वां अध्याय 10 वचन से पूरा जरूर पढ़े, पूरा जो है ज़रूर पढ़े। अगर आपको एक अच्छा स्त्री बनना है, रानी बनना है, ओके, रानी बनना है, एक अच्छा स्त्री बनना है, एक मसीही स्त्री बनना है, इस वचन को पूरा पढ़ो, और आपको क्या करना है, कैसे रहना है, किस तरह आप रानी बन सकती हो, इन वचनों में लिखा हुआ है। ओके, हर एक स्त्री जो है ना इन वचनों को पढ़ना चाहिए, और अपने आप को चेक करना चाहिए कि ये वचन जो है मेरे पे कितना अप्लाई होता है, कितना नहीं अप्लाई होता है। ओके, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये वचन मैं पढ़ता हूँ तो मैं अपनी पत्नी को यहाँ पर रखता हूँ, है ना। जब मैं ये 31 का 10 पढ़ता हूँ तो मैं अपनी पत्नी को जो है इस 31 जो चैप्टर है इसमें मैं रखता हूँ। तो मैं चेक किया तो मुझे मेरी वाइफ जो है मेरे 100% नहीं मिली, लेकिन मैं गर्व से कहना चाहता हूँ 90% है।
ओके, इसमें जो जो बातें लिखी गई है मेरी वाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ। वैसे मैं ज़्यादा बताता नहीं है, लेकिन सच्चाई तभी बताना चाहिए जब ज़रूरत हो, हमेशा नहीं बताना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ इन वचनों के हिसाब से, और मेरी वाइफ कैसी है, दोनों चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक, मूंगों से भी बहुत अधिक है ना। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, भली पत्नी कौन पा सकता है ना, मतलब ये क्वेश्चन मार्क आया बोलेगा तो इसका मतलब क्या है पता है, मैक्सिमम लोगों को अच्छी पत्नी मिलती नहीं है। मैक्सिमम लोगों को अच्छी पत्नी मिलती नहीं है। कैसे पत्नी मिलती है, पति को पूरा परेशान करके रख देती है, आएगा तो परेशान, है ना, कुछ घर पे कुछ हर चीज़ के लिए परेशान करना, है ना, हर चीज़ के लिए पतियों को परेशान करते रहती है ना। इसके लिए वचन कहता है कि भली पत्नी कौन पा सकता है ना, क्योंकि उसका मूल जो है ना मूंगों से भी बहुत अधिक है। मतलब जो भली पत्नी है ना, उसकी जो कीमत है ना बहुत ज़्यादा है, उसका मूल्य जो है ना बहुत ज़्यादा है, वो मिलना बहुत मुश्किल है ना। लेकिन जिसको मिल गया वो बहुत धन्य व्यक्ति है, जिसको नहीं मिला उसका ज़िंदगी सर्वनाश है, नरक है उसका जीवन, है ना। वेरी गुड, आगे हम देखेंगे बली पत्नी के बारे में क्या क्या बातें लिखी गई है। और मैं चाहता हूँ कि इन वचनों को प्लीज़ मेरे मसीह बहनों से कहना चाहता हूँ, जो भी है, जवान है या बूढ़ी है, जो भी है, जो शादीशुदा है, सबसे कहना चाहता हूँ प्लीज़, अगर आपका जीवन इस तरह नहीं है तो इस मैसेज के द्वारा आप नम्र होकर, दीन होकर इन वचनों को फॉलो करें। ज़रूर आप रानी बनो। हटीले बनोगे तो आपको दासी ही कहा जाएगा, गुलाम ही कहा जाएगा, रानी तो बिल्कुल कहा नहीं जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 11 वचन में लिखा है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उससे लाभ की घटी नहीं होती, है ना। पति को जो है उस पर विश्वास रहता है और साथ ही साथ उसको लाभ की घटी नहीं होती। जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो फ़ायदा मिलते रहता है ना। मेरे पत्नी से तो मेरे को फ़ायदा ही फ़ायदा है, जॉब पर जाती है, काम भी करती है, सब कुछ करती है, मेरे को तो फ़ायदा है फ़ायदा है। इसके लिए मैंने आपको कहा 90% मैं कह सकता हूँ कि मेरी वाइफ इन वचनों में जो है ना फिट फिट बैठती है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि जो अच्छी पत्नी होती है ना, उसके पति के लिए हमेशा वो लाभदायक होती है, लेकिन जो पत्नी अच्छी नहीं है समझो, वो लाभदायक नहीं होती, है ना। आज मैं बहुत सारी स्त्रियों को देखता हूँ, है ना, बेचारे उनको अच्छे पति मिल जाते हैं, एक अच्छा सेवक मिल जाता है, एक प्रभु का काम करने वाला, प्रभु के मार्ग में चलने वाला, वचनों को सीखने वाला, प्रभु का काम करने वाला, लेकिन ऐसे लोगों को कैसी पत्नी मिलती पता है, तो प्रार्थना में क्यों जा रहा है ना, प्रार्थना में क्यों जा रहा है, प्रभु काम क्यों कर रहा है, तुझे ही क्यों पड़ी है काम करने की ज़रूरत, तुझे ही क्या है ना। इस तरह की पत्नियां हैं जो क्या कर रही पता है, उनके जीवन में जो लाभ पहुंचना चाहिए, आत्मिक उन्नति होना चाहिए, उस आत्मिक उन्नति में पत्नियां रुकावट है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है ना, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो पतियों से ये कहती कि भाई तू चर्च क्यों जाता है, बाइबल क्यों पढ़ता है, मीटिंग्स क्यों कर रहा है, तुझे क्या ज़रूरत है। मतलब लॉस कर रही है, उनकी आत्मिक जीवन में जो है लॉस कर रही है। लेकिन कुछ कुछ पत्नियां हैं जो बोलते हैं कि हाँ मेरा पति जो है ना चर्च में जा रहा है ना, बिंदास चले जा, जिधर जाना है उधर जा, है ना, जिधर जाना है उधर जा। लेकिन आज के तारीख में स्त्रियां कैसे पता है, बाजू में भी चर्च रहेगा समझो, उसको जाने देते नहीं है। क्या जरूरत है चर्च में जाने का, अगर दूर रहेगा समझो फिर तो भाई एकदम लक्ष्मण रेखा खींच देते, तू देखता हूँ मैं कैसे जाएगा तो, है ना, देखती हूँ मैं कैसे जाएगा तो। ऐसे ऐसे स्त्रियाँ मैंने देखा है अपने लाइफ में, ऐसे स्त्रियों को देखा। मैं कहना चाहता हूँ अगर आपका पति प्रार्थना में है, सपोर्ट करो, डिस्टर्ब मत करो। मैं कहना चाहता हूँ मेरी पत्नी मुझे रोकती नहीं है, मैं किधर भी जाऊँ मुझे रोकती नहीं है ना। घर के बाजू में जाओ, पंजाब चले जाओ, है ना, हरियाणा चले जाओ, किधर भी चले जाओ, मेरी पत्नी मुझे रोकती नहीं, कि वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, मेरे लिए फ़ायदेमंद। मैं कहना चाहता हूँ आप सभी लोग को, पतियों को गलती से भी प्रभु के काम में रोकना नहीं। क्या तुम ये चाहते हो कि दारू के अड्डे पे चले जाए, क्या तुम ये चाहते हो कि झगड़ा करते रहे, है ना। अगर तुम्हारा पति जो है ना सेवा में जा रहा है, उसको भाई तुम 100 रुपये दे के 200 रुपये देकर जा, तो प्रभु काम करके आ करके बोलना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आज के बहुत सारे स्त्रियों को देखता हूँ एक अच्छे व्यक्ति को प्रार्थना में डिस्टर्ब करते हैं और उसके आत्मिक जीवन में जो ना नुकसान ही करते। बेचारा प्रभु काम करना चाहता है लेकिन ऐसे स्त्रियों की वजह से कर ही नहीं पाता है, नुकसान, है ना। इसके लिए यहाँ पर ऊपर का लाइन लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है, उसका कीमत बहुत ज़्यादा है ना। इतना कीमत है कि स्वर्ग जा सकता है वो।
अच्छी पत्नी तुमको मिल गया समझो स्वर्ग जा सकता है ना। अगर थर्ड क्लास बीवी मिल गई समझो भाई तुम्हारा ज़िंदगी इधर भी नरक है, मरने के बाद भी नरक है। ओके, तो एक लाभ पहुंचाने वाली होना चाहिए। उस तरह 12 वचन में लिखा है, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है ना। एक पत्नी कैसे होना चाहिए पता है, बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, है ना, बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों पता है, अगर तुम्हारा पति भी बुरा है समझो, तुम उससे बुरा नहीं करना चाहिए। ओके, अगर तुम्हारा पति जो है ना बुरा भी है, बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, भला ही व्यवहार करना चाहिए। 12 वचन। बाकी लोग का आवाज़ आ रहा है? कोई माइक चालू करके बोल सकता है? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, अभी आ रहा है आवाज़? ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो यस यस, ओके ओके ओके। तो यहाँ पर जो है 12 वचन को आप फोकस करना। 12 वचन, जो भी स्त्री है 12 वचन को फोकस करो। यहाँ पर लिखा है, वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। और मुझे ये कैरेक्टर जो है ना नीता सिस्टर में नज़र आता है ना, नीता सिस्टर में नज़र आता है। हमेशा जो है ना पति के बारे में अच्छा ही सोचती है ना। मेरा पति जो है ना दारू पीता है, पास्टर जी उसके लिए प्रार्थना करो, वो सुधरना चाहिए, वो बदलना चाहिए, वो अच्छे मार्ग पे आना चाहिए, है ना। मतलब उनका पति कितना कैसा है मुझे तो नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक उनका सिचुएशन या उनकी परिस्थिति को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है शायद वो अपने घर के जिम्मेदारी को शायद क्योंकि मुझे नीता सिस्टर ने कभी ऐसा बताया नहीं कि मेरा पति ऐसा है वैसा है, नहीं बताया, लेकिन इतना ज़रूर बताया कि दारू पीता है, वो शराब छूटना चाहिए और वो भी प्रभु के मार्ग में चलना चाहिए, है ना। मतलब एक अच्छा स्वभाव देखो। लेकिन आज की स्त्रियां कैसे होती है पता है, कुछ स्त्रियां अगर एक व्यक्ति प्रार्थना में जा रहे से जो है, मेरा पति को ना काम धंधा कुछ नहीं है, सिर्फ प्रार्थना प्रार्थना करते रहता है, इधर प्रार्थना में जाता है उधर प्रार्थना में जाता है, तो स्त्रियां किधर जाना चाहिए? दारू के अड्डे पे जाना चाहिए, तंबाकू खाना चाहिए, सिगरेट पीना चाहिए, चरसी लोग के साथ रहना चाहिए। समझ में नहीं आता, अच्छे अच्छे पतियों को बिगाड़ लेती है ना। अरे वो प्रार्थना में जा रहा है, तुम्हें खुश होना चाहिए कि अरे मेरा पति जो है ना प्रभु में है, मेरा पति जो है ना चर्च में जाता है, खुश होना चाहिए। खुश होना छोड़कर जो है अरे मेरा पति को काम धंधा कुछ नहीं, प्रार्थना प्रार्थना है, भाई वो घर काम पे भी जा रहा है, प्रभु काम भी कर रहा है, तो तुम खुश होना चाहिए और तुम अपने आप को धन्य समझना चाहिए कि मेरा अच्छा पति है जो प्रभु के मार्ग में है। लेकिन अच्छे अच्छे पतियों को भी लोग क्या कर रहे हैं पता है, बिगाड़ रहे हैं। लेकिन जो अच्छी पत्नियां होती है वो क्या करती पता है, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं करती है वरन भला ही व्यवहार करती है। मेरा पत्नी भी ऐसी है, मैं थोड़ा कठोर रहता हूँ लेकिन वो हमेशा जो है अच्छे से ही रहती है ना। इसके लिए मैं शुरू में कहा कि 90% मेरे वाइफ को मैं देखता हूँ कि इन वचनों में फिट होती है ना। मैं कहना चाहता हूँ अगर आपका पति बुरा भी रहेगा ना तो उसको राजा की तरह देखो, क्योंकि तुमको रानी बनना है। तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है रानी बनने का, तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है रानी बनने का, एक ही क्वालिटी है राजा। अगर पति राजा है तो तुम रानी हो, अगर पति राजा नहीं है वो गुलाम है, तुम भी गुलाम हो, सिंपल सी बात है। तो पति बुरा भी रहेगा समझो, उसको राजा की तरह रखो। मैंने एक फैमिली में देखा था, पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, पति पत्नी आपस में झगड़ा करके अभी चले गए और तीसरा पर्सन आ गया। तीसरा पर्सन आके वो बोलता है, लेडीज ही है वो, है ना, अरे तेरा पति तेरे को इतना गाली देता है, तेरे को इतना ये बोलता है, तेरे को इतना वो दम देता है ना। मेरा पति मालूम है इशारों पे नचाती हूँ। तो समझदार स्त्री ने क्या बोला पता है, तू ना यहाँ से बकवास बंद करके निकल जा, वो मेरा पति है, वो मुझे डांटेगा, वो मुझे मारेगा, उसको पूरा हक बनता है क्योंकि वो मेरा पति है। समझदार स्त्री है, समझदार स्त्री है। कितना अच्छा, मैं वो लाइन सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, अरे ऐसी स्त्रियां भी होती है क्या, है ना। थर्ड पर्सन की मत सुनो जो तुम्हें ये सिखाते कि अरे तेरे पति को ऐसे रख वैसे रख, कंट्रोल में कर। ये थर्ड क्लास लोग है, ये बुरी स्त्री है, दोष लगाने वाली स्त्री है, तुम्हारे परिवार को बिगाड़ देंगे और तुम्हें नौकरानी बनाएंगे, तुम्हें जो है टोटल जो है ना एक गुलाम बनाएंगे तुमको। जो ये सिखाती पति को ऐसे रखो वैसे रखो, तुम गुलाम बना देंगे तुमको। लेकिन जो अच्छी स्त्री है वो क्या करती पता है, बुरा नहीं करती वरन भला ही व्यवहार करती है। भला ही व्यवहार, जो भला व्यवहार करती है वही रानी बनती है। जो अपने थर्ड क्लास पति को भी राजा के रूप में देखती है वही रानी है, वही रानी है। ओके, उस तरह और आगे देखेंगे और वचनों को देखेंगे। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। किसका सम्मान होता है? स्त्री का सम्मान होता है
है ना। जब उसका पति सभा में बैठा रहेगा समझो, है ना, देश के पुरनिय बड़े बड़े लोग बैठे रहेंगे समझो, तब उसका क्या होता है पता है, सम्मान होता है ना। क्यों सम्मान होता है पता है, लोग देखते हैं अरे भाई देख ये राजा की जिंदगी जी के आ रहा है ना, एक राजा की तरह आया बैठा है यहाँ पर मस्त, एकदम राजा की तरह बैठा। तो लोग किसका तारीफ करते हैं पता है, वो पुरुष को देखकर, उस पुरुष का कैरेक्टर को देखकर, उसका एटीट्यूड देखकर किसका सम्मान होता है पता है, पत्नी का सम्मान होता है। पत्नी का जो है सम्मान होता है। कैसे पता है, मेरा पर्सनल लाइफ में मैं बताता हूँ मैं आपको, मेरा पर्सनल लाइफ है ना। लोग जो है ना, मुझे काफ़ी सेवक लोग मुझे मिलते हैं, है ना, सेवक लोग मिलते हैं, तो लोग मुझे देखकर क्या बोलते हैं पता है, इसको जो है ना बहुत अच्छी पत्नी मिली है, इसके लिए जो है ना ये अच्छा सेवा कर पा रहा है ना, ये अच्छा सेवा कर पा रहा है, इसको कोई रोक टोक नहीं है ना। क्यों बोलते पता है, क्योंकि उनके घर में ऐसी परिस्थितियाँ है ना। हमारे पत्नियां इधर जाने नहीं देती है, उधर जाने नहीं देती है, हम काम करना चाहते लेकिन कर नहीं पाते, है ना, बहुत कुछ करना चाहते कर नहीं पाते। कारण को नहीं पता, पत्नियां, है ना, पत्नियां। मैंने अपने लाइफ में देखा है, मेरे दोस्तों को देखा है, बेचारे काम करना चाहते हैं, उनकी पत्नियां जो है ना शैतान की तरह उनको मिली है, जो पति को प्रार्थना में जाने से रोकती है ना, तो ज़्यादा काम करने से रोकती है, प्रभु काम ज़्यादा नहीं करना चाहिए रोकती है ना। इसके लिए उनका नाम ना पीठ पीछे खराब होते रहता है, इनकी पत्नी है ना शैतान। जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ, ये बातें सब पर अप्लाई हो जाएगा। मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, इसके लिए मैं तो बच जाऊंगा। कोई बोलेगा समझो अरे मेरे बारे में बोल रहा है, भाई तुम्हारे बारे में ये, लेकिन मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। ओके, जो पत्नियां अपने घर में पुरुष को गुलाम बना के रखते हैं ना, तुम्हारा बदनामी हो रहा है, तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, है ना। तुम्हारा पति जाएगा समझो, अगर तुमने उसको राजा बना के रखा समझो, तो लोग क्या बोलेंगे पता है, अरे देख राजा आया। अगर तुमने उसको गुलाम बना के रखा समझो, देख क्या बोलेंगे, ये जोरू को गुलाम आया। सीधी सी बात है, तुम पति को राजा बनाओ तो पब्लिक उसको राजा बोलेंगे, तुमको रानी बोलेंगे। अगर तुमने उसको गुलाम बना कर रखा, जोरू का गुलाम आया, नहीं कि गुलाम का पत्नी भी क्या है, गुलामी है ना। तो यहाँ पर क्या होता है पता है, जब लोग बैठते तब लोग क्या बोलते पता है, उसका सम्मान करते। सच में मुझे देखकर जो है ना, मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, लोग मुझे देखकर ना मेरी तारीफ नहीं करते, वे किसकी तारीफ करते पता है, मेरे बीवी की तारीफ करते हैं, मेरी बीवी की तारीफ करते हैं। क्यों पता है, ये इतना अच्छा सेवा कर रहा है, यहाँ वहाँ जा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, पंजाब जा रहा है ना, हरियाणा गया, इधर गया, उधर गया, यानी कि इसको बीवी जो ना अच्छी मिली है, इसको जो है ना बीवी जो है अच्छी मिली। हम आफ्टर ऑल जो है इधर से उधर जाएगा तो बोलते हैं रात को 10 बजे तक मेरे घर पे आना चाहिए रिटर्न। अरे वो प्रार्थना में गया है, लेट भी आएगा तो क्या प्रॉब्लम है ना, लेट लेट आया तो भी क्या प्रॉब्लम है। लेकिन पत्नियां कैसा पता है, इतना बजे मेरे घर पे दिखना चाहिए, नहीं तो दरवाजा बंद। अरे कैसी स्त्री है, वो प्रार्थना में गया है, इसको बोल आराम से जा, आराम से आ, है ना। और ऐसे लोग का नाम क्या पीछे खराब हो रहा है ना। और मुझे देखो, लोग मुझे देखकर जो है ना मेरी बीवी की तारीफ कर रहे हैं, इसको पत्नी अच्छी मिले, इसको कुछ रोक टोक नहीं है, इसको कुछ बोलती नहीं है, ये सेवा में फुल आज़ाद है। इसके लिए देखो ये बंदा बाहर भी जाता है, ऑनलाइन भी चलाता है, इसको कोई टेंशन नहीं करके मेरी तारीफ, मेरे काम को देख रहे नहीं वो लोग, मैं कितना काम कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ नहीं देख रहे, मेरे को रोकने ठोकने वाला कोई नहीं है करके वो देख रहा है। क्योंकि दुनिया को पता है, जिस तरह दुनिया में कहावत है, हर एक पुरुष के पीछे जो है एक स्त्री का हाथ होता है। कितने लोगों ने सुना है ना, हर एक स्त्री के पीछे किसका हाथ होता है, हर एक पुरुष का जो है पीछे कौन होता है, एक स्त्री होती है। इसके लिए देखो, जब एक स्त्री पुरुष का जब शादी होता है तो लड़के को क्या बोलते हैं पता है, देख इसको अच्छे संभाल के रखने का, अच्छे से इसको देखभाल करने का, है ना। उसको नॉर्मली जो है ना बोल के जाएंगे। लेकिन लड़की को क्या बोलेगा पता है, देख तू इस घर को छोड़कर उस घर को जा रही है, अब इसको बर्बाद करना या उसको आगे बढ़ाना तेरे ऊपर ही है। यानी कि इतना बड़ा बात है ना। हमको लग रहा है कि ये बेचारी कैसे जाएगी, कैसे रहेगी, है ना। लेकिन वो सभी को पता है, ये घर बनाना भी स्त्री के हाथ में, घर को बिगाड़ना भी स्त्री के हाथ में है ना। पुरुष को राजा बनाना भी स्त्री के हाथ में है, गुलाम बनाना भी जो है स्त्री के हाथ में। लेकिन जो अच्छी स्त्री मिलती है उसका सम्मान होता है। अगर तुम रानी कहलाना चाहते हो, है ना, लोगों के सामने तुम रानी कहलाना चाहते हो, तो तुम क्या करना चाहिए पता है, पति को राजा बनाओ, भले वो कैसे भी क्यों ना हो, राजा बनाओ, है ना। इसके लिए देखो, आज मेरी तारीफ कम करते, मेरे बीबी की तारीफ बहुत ज़्यादा करते, है ना। लोग मेरे को बोलते तू ना बहुत कठोर आदमी है, तू ना बहुत जिद्दी आदमी है, तू ना बहुत एकदम कड़क रहता है। भाई राजा का स्वभाव ही वैसा है।
अगर राजा कड़क नहीं रहेगा समझो तो फिर रानी तुमको गुलाम बना लेगी, है ना। तो मैं गर्व से बोलता हूँ कि मेरी बीबी जो है ना वो गुलाम नहीं है, वो रानी है, इसके लिए मुझे राजा बना के रखी है ना। इस तरह मेरे रिलेटिव भी जो है कि एक है, नाम नहीं लूँगा लेकिन आपको बताना चाहता हूँ। मैं एक बार गाँव गया था, तो मेरे वाइफ को मैं काम बता रहा था, ये कर वो कर, ये ला वो ला, है ना। तो वो सारा काम कर रहे थे, तो एक को ना मिर्ची लग गया, एक स्त्री को मिर्ची लग गया। तो क्या बोलती पता है, वो ये बोलती है कि तुझे जो है ना ऐसी भी मिलना चाहिए था कि तुझे एकदम ना कंट्रोल करके रखे, है ना। तुझे जो है मेरी बहन मिली है, अभी समझ जाओ मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, मेरी बहन मिली है, इसके लिए तू जो है ना इस तरह। मैं बोला मेरी बीबी ना रानी है, इसके लिए मेरी बात सुनती है, मैं जो बोलता हूँ वो करती है ना। वो रानी है, इसके लिए ऐसी है वो। उसका अपोजिट आप समझ जाओ। मैंने बोला तू अपने पति को कंट्रोल करती है और इसके लिए तू गुलाम बना के रखिए, इनडायरेक्टली तू भी गुलाम है। तो उसको लग गया, समझदार तो समझ जाएंगे। ओके, तो पति को कंट्रोल मत करो, पतियों को कंट्रोल मत करो, कंट्रोल में आप रहो, राजा बनना है तो। ओके, उस तरह और कुछ बातें आगे देखेंगे। आगे जो है लिखा है, वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती, है ना। एक अच्छी स्त्री होती समझो, बिना परिश्रम किए नहीं खाती है, मेहनत करके खाती है। मेरी बीवी भी मेहनत करके खाती है ना, घर भी चलाती है, मेहनत करके भी खाती है। इस तरह आप लोग भी होना चाहिए, मेहनत भी करना चाहिए। अच्छा, तब जाके तुम्हारा अच्छा नाम होगा, तब जाके लोग तुम्हारी तारीफ़ करेंगे। आज मैं बाहर जाता तो मेरी तारीफ़ का, मेरी बीबी की ज़्यादा तारीफ़ हो रही, क्यों बोलेगा तो उसका पीछे एक ही कारण है कि मैं भी अच्छे से काम कर रहा हूँ, वो भी अच्छे से है। ओके, उस तरह और आगे लिखा है 28, उसके पुत्र उठकर वो उसको धन्य कहते हैं, उनका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है ना। जब तुम आधीनता में रहोगे तो पति क्यों प्रशंसा नहीं करेगा, है ना। पति जो है ना क्यों प्रशंसा जो है नहीं करेगा। यहाँ पर लिखा है देखो, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। आज के तारीख में देखें, वो समझो भाई तेरे पत्नी के बारे में बता बोलेगा तो वो दिखने में खूबसूरत है लेकिन अंदर से बहुत बड़ी चुड़ैल है। दिखने में बहुत खूबसूरत है लेकिन अंदर से क्या, बहुत बड़ी चुड़ैल है, डायन है, भूतनी है। प्रशंसा नहीं हो रही है, क्यों? अरे पति को इतना तुम कब्जा बना के रखोगे, पति को इतना तुम दबा के रखोगे तो पति तुम्हारा तारीफ करेगा? तारीफ करेगा? नहीं करेगा। तो पति तुम्हारा तारीफ करना चाहिए समझो बाहर, तो तुम कैसे रहना चाहिए? पति के जो है ना कंट्रोल में रहना चाहिए, तब जाके पति बोलेगा मेरी बीवी ना बहुत अच्छी है ना, मेरी बीवी ना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा मेरा ध्यान रखती है, अच्छा ख्याल रखती है, मुझे जो है ना एकदम राजा के तरह रखी, इस तरह प्रशंसा करेगा। लेकिन उस पति को जो है ना इज्जत है, ना उसको ना आदर है, ना सम्मान है। काम पे से घर पे आएगा तो किधर गया था ऐसे पूछते, इतना लेट क्यों हुआ ये पूछते। भाई ये तुम्हारा काम नहीं है, उसको आप अच्छे से पूछो, हाँ कहाँ गए थे, क्या किया, हाँ ठीक है अभी खाना खाओ, अभी आराम से सो जाओ। ऐसा रहेगा समझो, पति को कितना सुकून रहेगा। और पति भी क्या करेगा, बाहर जाके प्रशंसा करेगा, जिस तरह मैं आज जो है ना अपनी पत्नी का प्रशंसा आपके सामने कर रहा हूँ, है ना। पर एक सबका टाइम आता है, बस वो पहला कुछ करके बताओ, प्रशंसा सबका होगा। अगर आप बोलते कि मेरा पति ऐसा है वैसा है, तो तुम्हारी प्रशंसा नहीं, तुम्हारी बदनामी होगी, तुम निंदा कर रहे हो, परमेश्वर के वचन की निंदा कर रहे हो, है ना। परमेश्वर वचन की निंदा कर रहे हो। उस तरह और आगे जाएंगे हम लोग, है ना। 29 में देखेंगे, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं परंतु तू उन सभी में श्रेष्ठ है ना। बहुत सारी स्त्रियां हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, नो प्रॉब्लम, है ना, अच्छे अच्छे काम किए नो, लेकिन तू सबसे श्रेष्ठ है। क्यों पता है? क्योंकि तू अपने पति का जो है ना आदर करती है, सम्मान करती है, उसको राजा की तरह बना के रखी है। सब पत्नियां कहाँ रखती है, राजा बना कहाँ रखती है? हमेशा जो है ना इशारों पे नचाओगी, पल्लू पे बांध के रखोगी, पालों पे बांध के रखोगी, गुलाम बना के रखोगी। तो भाई तुम जैसे लोग जो है ना थर्ड क्लास के लिस्ट में आ रहे हो, तो रानी के लिस्ट में आना चाहिए। तो ऐसे से काम करो, है ना, ऐसे से काम करो। उस तरह आगे 30 वचन में लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है ना। अगर तुम सुंदर हो तो क्या, किस काम का? मन सुंदर होना चाहिए, है ना। तुम शक्ल से अच्छी दिख रही हो लेकिन तुम्हारी हरकतें अच्छी नहीं है समझो, है ना। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, बेकार है, किस काम का है तुम्हारा वो शोभा सुंदरता, क्या काम का है तुम्हारा? लेकिन कौन सी स्त्री अच्छी है? आगे लिखा है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी।
जो स्त्री यहोवा का भय मानती, यहोवा का भय मानना यानी कि अरे यहोवा परमेश्वर ने मुझे बोला पति के अधीन में रहने को, तो स्त्री क्या करना चाहिए? हाँ, पति के अधीन में रहना चाहिए, तो तुम्हारी प्रशंसा होगी, तो तुम्हारी प्रशंसा होगी। नहीं नहीं, मैं अपने पति को कंट्रोल में करूँगी, अपने पति को ऐसा पकड़ के रखूंगी, ये करोगी, तुम्हारा प्रशंसा नहीं, बदनामी कर रहे हो, परमेश्वर का भी वचन का बदनाम कर रहे हो। यहोवा का भय मानना चाहिए। हाँ, परमेश्वर ने मुझे बोला है कि मेरा सिर पति है, तो मुझे जो है पति के हिसाब से चलना है, ना कि मुझे पति को मेरे हिसाब से चलाना है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि पति मेरे इशारों पे चलना चाहिए, तुम परमेश्वर का भय नहीं मानती हो, वचन का अपमान कर रही हो, निंदा कर रही हो, और अपने सिर का भी अपमान कर रही हो। तुम्हारा प्रशंसा अभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ओके, तो यहोवा का जो है भय मानना चाहिए, और जो जो यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा, है ना। अगर आपका शक्ल अच्छा नहीं है समझो, फिर भी आप यहोवा का भय मानती हो ना, आपका प्रशंसा होगा। जरूरी नहीं कि अरे ऐश्वर्या राय का ही तारीफ हो, है ना। लोग क्या बोलते पता है? सुंदरता नहीं, दिल अच्छा होना चाहिए, शक्ल अच्छा नहीं, मन अच्छा होना चाहिए, है ना। कुछ लोग बोलते हैं शक्ल अच्छा नहीं रहेगा तो भी चलेगा, स्वभाव अच्छा होना चाहिए। परमेश्वर भी ये तुम्हारा शक्ल देखता नहीं है कि तुम बहुत सुंदर हो, बहुत खूबसूरत दिखती हो, ये नहीं देखता है। परमेश्वर ये देखता है कि ये पति के अधीन रहती है क्या नहीं, है ना, पति को राजा बना के रखी है क्या नहीं, पति की बात सुनती है क्या नहीं, ये सब देखेगा, ये सब देखेगा। तुम मैं ही किंग है घर में बोले तो प्रभु बोलेगा ये इससे थर्ड क्लास स्त्री कोई नहीं है। ओके, उस तरह और आगे देखेंगे 31 में, उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो, और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी, है ना। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो, उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। तो आपकी भी प्रशंसा होना चाहिए, आपकी भी तारीफ होना चाहिए, आप भी एक रानी बनना चाहिए। तो प्लीज़ मेरे मसीह बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, ये वचन सुनने के बाद अपने अपने पति के अधीन रहना सीखो। पति को ज़्यादा कुछ मत बोलो। अगर प्रभु वो काम कर रहा है ना, आप बहुत धन्य स्त्री है ना। अगर आपका पति जो है सही नहीं है तो आपका जीवन चिंता में। लेकिन अगर आपको पति अगर अच्छा मिला है, एक सेवक मिला है, प्रभु वो काम कर रहा है, मैं आपको से कहना चाहता हूँ, ज़रूरत पड़े तो हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ, पति के अधीन रहो, उनको डिस्टर्ब मत करो, उनको प्लीज़ आप लोग डिस्टर्ब मत करो। कर रहे हैं ना, आप उसको बोलो और करो करके उनको, और आपका क्या करो, सपोर्ट दो, उनको सपोर्ट दो। क्योंकि वो अगर अच्छा सेवक बनेगा, ऑटोमेटिक तुम्हें भी जो है ना एक अच्छा सेविका नाम आएगा। जिस तरह जो है लोग मुझे सेवक बोलते हैं, मेरे पत्नी को देखकर सेविका बोलते हैं, है ना। कोई भी आया समझो, है ना, पास्टर रमा बोलते हैं मेरी वाइफ को। अरे वो कुछ, उसको कुछ आता ही नहीं है उसको वचन आता नहीं है, बताना आता नहीं है, कुछ आता नहीं, लेकिन जो आना चाहिए वही आता है उसको, जिसकी वजह से उसकी तारीफ हो रही है। ओके, तो मैं कहना चाहता हूँ हमारे जो मसीह स्त्रियाँ है, प्लीज़ आप जो है इन वचनों को सुनकर रानी बनो। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आपको हर्ट करूँ, मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आपको डाउन करूँ, नहीं, डाउन बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको मैं रानी बनाना चाहता हूँ। मेरे मसीह बहनों को मैं एक रानी की तरह देखना चाहता हूँ, गुलाम की तरह नहीं, एक अच्छी यहोवा की भय मानने वाली स्त्रियों की तरह देखना चाहता हूँ। आपकी भी तारीफ करूँगा, जिस तरह मैंने अभी बातों बातों में जो है नीता सिस्टर का भी तारीफ किया, है ना। इनका पति बहुत लकी है ना, इनके बच्चे बहुत लकी है, जो नीता सिस्टर जैसा इनको एक स्त्री मिली है। लेकिन उनका पूरा परिवार बदलना चाहिए करके मेरी भी प्रार्थना है, हम सभी की प्रार्थना है। और मैं कहना चाहता हूँ जितनी भी सारी स्त्रियां हैं, आप लोग इन वचनों को फॉलो करो, आपका जीवन धन्य होगा। परमेश्वर आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा एक दिन ज़रूर करेगा। ओके, ज़रूर आपका करेगा। ओके, तो अपने वचनों को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। ओके, ओके, तो वेरी गुड।